हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज की डेट है 4 अगस्त और हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रीलिम्स से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ कवर थी। तो सबसे फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ कवर थी, भरतनाट्यम की जो डांसर हैं इनकी डेथ हो गई है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भरतनाट्यम। तो इसे देख लेते हैं। भरतनाट्यम ओल्डेस्ट अमंग ऑल क्लासिकल डांस फॉर्म। तो क्लासिकल डांस फॉर्म जो इंडिया की उसमें सबसे ओल्डेस्ट है ये। अब इनकी ऑरिजिन कहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं, तो सदीर एक सोलो डांस परफॉर्मेंस थी जो टेम्पल्स में जनरली होती थी, और जो इन्हें करती थी उन्हें देवदासी भी कही जाती है। ठीक है, तो तमिलनाडु में एक सदीर करके एक सोलो डांस परफॉर्मेंस होती थी, तो इसी को बाद में डिराइव करके भरतनाट्यम डांस फॉर्म आई है। आपको याद रखनी है कि दशयाटम भी भरतनाट्यम को कही जाती है। एलिमेंट्स हम देख लेते हैं अब ये भरतनाट्यम डांस की। तो अलारिपू बेसिक डांस पॉस्चर, चितेश्वरा एक्सप्रेशन, शब्दम ड्रामेटिक एलिमेंट, वर्नम कॉम्बिनेशन ऑफ डांस एंड इमोशन, जवाली शॉर्ट लव लिरिक्स, और थिलना कंक्लूडिंग स्टेज ऑफ द परफॉर्मेंस। तो ये कुछ एलिमेंट आपको याद रखनी है क्योंकि यूपीएससी ये एलिमेंट से ही आपसे पूछ सकती है कि ये कौन सी क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है। अब तंजावुर जो टीचर्स थे, चार तंजावुर टीचर्स थे जिन्होंने इसे बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया था अपने टाइम पे, जिन्हें तंजौर क्वार्टेट भी कही जाती है। तो छिन्ना पोना वदवेलु और शिवनंदन। तो पूछ सकते हैं कि छिन्ना पोना वदवेलु और शिवनंदम कौन सी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो रहेंगे भरतनाट्यम। और इन्हीं के वजह से इन्हें बाद में तंजौर नाट्यम भी कहा गया, भरतनाट्यम को। तो तंजौर नाट्यम एक तो ये नाम याद रखनी है। ठीक है, दशाटम इसकी एक नाम है, और सदीर इसकी ऑरिजिन ट्रेस यहीं से हुई है, तो ये एक डांस फॉर्म याद रखनी है। कुछ मुद्राज हैं वो हम देख लेते हैं। तो तांडव और लस्या मुद्रा, और एक कथा का मुक्ता हस्ता मुद्रा है एक, जिसमें 3 फिंगर्स को ज्वाइन करके ओम की सिंबल बनाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपी से पूछ सकती है कि मुद्रा कौन सी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है। और भरतनाट्यम को फायर डांस भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखनी है। तो भरतनाट्यम मोस्टली नी पे बेंड होके ही परफॉर्म की जाती है। ये एक न्यूज़ कवर है। 61 ईयर्स के बाद हमें 4 रिंग बटरफ्लाई इंडिया में देखने को मिली है। ठीक है, तो ये कौन से नेशनल पार्क में देखने को मिली है, तो नामदफा नेशनल पार्क में। और ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है ये जानकारी, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो ये हम तीनों को देख लेते हैं। तो एप्थिमा कैंटली इसकी साइंटिफिक नेम है बटरफ्लाई की। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि यूपीएससी की ट्रेंड है ऐसी अजीबोगरीब नाम वाली जो चीज़ें रहती हैं न्यूज़ में उसके बारे में पूछती है, राइट, कि कौन सी चीज़ से ये रिलेटेड है, तो आपको याद रखनी है ये बटरफ्लाई है। अब ये बॉडी के बारे में हम देख लेते हैं। तब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के बारे में फाउंड कब हुई थी, तो 1883 में। आप देख सकते हैं बहुत पहले हुई थी, और ये इंडिया की लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये फोकस किस चीज़ पे करती है, तो कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी रिसर्च करती है, और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है इसकी। अब BNHS की लोगो क्या है, तो ग्रेट हॉर्नबिल, ये देख सकते हैं ये बर्ड है। अब हम नामदफा नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। तो लोकेटेड कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये ईस्टर्न हिमालय की। फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क इंडिया की। और इंटरनेशनल जो बाउंड्री है म्यांमार, वहाँ पे ये लोकेटेड है। और एक डम्फा बम रेंज है जो मिशमी हिल और पटकई रेंज के बीच में लाई करती है, तो वहीं पे ये नेशनल पार्क नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड है। और एक रिवर फ्लो करती है नेशनल पार्क के ईस्ट और वेस्ट से, जो है दिहांग, नाव दिहांग रिवर। अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट पे ही यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। इनमें से 2-3 स्टेटमेंट आपको दे दी जाए और वहाँ आपसे पूछ सकती है कि कौन सी नेशनल पार्क के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे फौना क्या क्या मिलती है, तो नाम दफा फ्लाइंग स्क्वेरल याद रखनी है। फ्लाइंग स्क्वेरल यहाँ मिलती है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसकी स्टेटस IUCN की। और भी कुछ यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो लेपर्ड IUCN स्टेटस है वर्नरेबल। स्नो लेपर्ड IUCN स्टेटस है वर्नरेबल। टाइगर मिलती है जिसकी स्टेटस है इंडेंजर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड जिसकी IUCN स्टेटस है वर्नरेबल। मलायन सनबेयर भी यही मिलती है जिसकी स्टेटस है वर्नरेबल। इंडियन वुल्फ स्टेटस है इंडेंजर्ड। एशियाटिक ब्लैक बियर स्टेटस है वर्नरेबल। रेड पांडा स्टेटस है इंडेंजर्ड। तो ये कुछ एनिमल्स यहाँ मिलती है, और मैंने साथ साथ में यहाँ IUCN की
यहाँ कुछ स्टेटस भी आपके लिए मेंशन कर दिया ताकि आपके लिए याद रहे, आपके लिए इजी रहे याद रखना। अब ये मैप है और ये म्यांमार की बॉर्डर है, ठीक है, और यहीं पे नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड है। ये एक न्यूज़ में कवर थी इमेज। अब विजय विठल टेम्पल के बारे में है जो हम्पी में लोकेटेड है, ठीक है। अब ये टेम्पल के बारे में देख लेते हैं। तो ये टेम्पल जो है ये लोकेटेड है ईस्टर्न पार्ट ऑफ हम्पी में। कहाँ? तो ये तुंगभद्रा रिवर की बैंक्स पे लोकेटेड है। अब तुंगभद्रा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी ये जो रिवर है जिसकी ये ट्रिब्यूटरी है वो रिवर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो आप कमेंट बॉक्स में तुंगभद्रा रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब ये बिल्ड हुई थी कृष्ण देवराय टू के समय पे, जो विजयनगर एम्पायर के जो किंग थे। ये डेडिकेट की गई है कौन सी गॉड को? तो लॉर्ड विष्णु को की गई है। और द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ये बनी है, ये देख सकते हैं द्रविडियन स्टाइल में बनी हुई है। और ये तो आप देख सकते हैं ये इंडियन करेंसी में भी यूज्ड है, राइट, और न्यूज़ में भी रहती है। तो आप इसे रिमेंबर कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर इमेज से आपको ये अगर आप देखते हैं इसे तो आपको याद रहेगी ये कि ये विजय विठल टेम्पल है। ये एक आर्टिकल आई हुई है जिस जहाँ तमिलनाडु में एक सर्वे कंडक्ट की गई और इसका आर्टिकल में ये मेंशन है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल थे जिनमें टीबी की कोई भी केसेस नहीं देखने को, सिम्टम्स नहीं देखने को मिली थी, पर उन इंडिविजुअल की एक्सरे जब हुई तो पता चला कि वो टीबी से इन्फेक्टेड है। तो ये एक अलग सी साइट हमें पता चल देखने को मिलती है या पता चलती है कि टीबी की ऐसी भी केसेस होती हैं। अब हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में देख लेते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म है इसकी टीबी। इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से कॉज होती है, ठीक है। और ये कैसे होती है? जब कोई भी इंडिविजुअल इन्फेक्टेड रहते हैं, अगर वो खांसते हैं, चीखते हैं या थूकते हैं यानी कफ, स्नीज और स्प्लिट करते हैं तो वो पार्टिकल एयर में मिक्स होके कोई इंडिविजुअल को अफेक्ट कर सकती है। अब आपको पता होगा कि ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंटेबल है, राइट, राइट, हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसे क्योर भी कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली क्या होती है कि टीबी अफेक्ट करती है लंग्स को, पर आपको ये याद रखना है कि किडनी, ब्रेन, स्पाइन और सॉरी कि टीबी ब्रेन, स्पाइन और स्किन को भी अफेक्ट करती है। ये एक और आर्टिकल आई है मलेरिया के बारे में, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं मलेरिया के बारे में। सबसे पहले तो मलेरिया क्या है? मस्कीटो ब्रोन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। कॉज कैसे होती है? तो पैरासाइट से होती है। ट्रांसमिट कैसे होती है? तो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो से हैं, उनके द्वारा ये बाइट करने से होती है। अब मलेरिया भी प्रिवेंटेबल और क्यूरेबल है, ठीक है। अब ये आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट थी? ये इंपॉर्टेंट थी मॉस्क्यूरिक्स के बारे में। ये मलेरिया की वैक्सीन है, ठीक है, इसी के लिए ये न्यूज़ पर्टिकुलर थी। तो आपको याद रखनी है, यूपी से पूछ सकती है कि ये मॉस्क्यूरिक्स देखी गई है रिसेंटली न्यूज़ में, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकती है, तो इसलिए आपको ये याद रखना और इम्पॉर्टेंट है ये एक न्यूज़ आई हुई है जहाँ 37 पीपल की मौत हो गई है। सुसाइड बॉम्बर अटैक हुई है वहाँ पे अभी सोमालिया में। तो हम सोमाली की मैप देख लेते हैं सोमालिया की। तो ये है इंडियन ओशियन, ये है सोमालिया। कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है? तो केनिया, इथोपिया, जिबूती। ये आप देख सकते हैं ये रेड सी है और ये गल्फ ऑफ एडन है और ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। बस मैप ही पर्पज से ये मैंने कवर किया था कि मैं आपको बता पाऊँ कि सोमालिया कहाँ लोकेटेड है। अभी हिजबुल्ला के बारे में है। हिजबुल्ला अभी कह रहे हैं कि वो ईरान पे अटैक करेंगे, सॉरी इसराइल पे अटैक करेंगे। तो अब हिजबुल्ला क्या है? तो इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और मिलिट्री ग्रुप है लेबनान की। वैसे हिजबुल्ला को आप टेररिस्ट ग्रुप बहुत सारी कंट्री ने डिजिग्नेट किया हुआ है या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी इन्हें कही जाती है, ठीक है। तो कहाँ के हैं? ये लेबनान के हैं। ये देख सकते हैं इसराइल की बॉर्डर है लेबनान के साथ, तो यहीं ये ग्रुप मिलते हैं। कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे बोको हराम, ठीक है, बोको हराम किस कंट्री से रिलेटेड है? तो नाइजीरिया। ये हिजबुल्ला हो गई लेबनान, हमास हो गई इसराइल, हouthi हो गई कहाँ? यमन। तो ये मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, तो आप इसे याद रखेंगे और अभी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी है। तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रही होगी या अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।